हेलो फ्रेंडा, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों, हम हैं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर हमारा 3rd होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विस्थापन क्रिया। ओके, आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार है, बहुत जानदार है, बहुत शानदार है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बड़े बेस्ट तरीके से बताऊंगा, मजा बहुत आ जाएगा। तो ये विस्थापन का मतलब होता है कि एक यौगिक होगा जिसका एक तत्व होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। एक दूसरा तत्व आएगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आएगा उसको मारेगा, हटाकर उसका स्थान ले लेगा, मतलब विस्थापन। दो लोग ए और मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं, तीसरा खड़ा है, एक जो खड़ा वाला वो आया, एक को तमाचा मार साइड कर दिया, उसका स्थान ले लिया। मतलब क्या, उससे ज़्यादा स्ट्रांग था, उसलिए तो आकर उसको हटा दिया। तो ध्यान से देखिए, इसको कैसे समझे, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल देखिए, फन एग्जांपल ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है और यहाँ पर एक वाइफ और एक हैंड पंप है, ठीक। अब क्या हो रहा है, कि जो लड़की है ना, जो वाइफ है उसका किसी और से कनेक्शन चल रहा है, एक इस लड़के से चल रहा है, उसको ये पसंद करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। अब इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो लड़का कह रहा है कि मुझे भी बेबी मौका दो, अपने हैंड पंप को धोखा दो। अरे मुझे भी बेबी मौका दो, अपने हैंड पंप को धोखा दो। इतने ही सुनते में लड़की बोली, तो हरे प्यार में पिटाइल बानी घर से, मिलत नहीं की हैंड पंप के डर से। तोहरा प्यार में पिटल बानी घर से, मिलत नहीं की हैंड पंप के डर से। ये बात सुनते हुए लड़का ने कहा, ऐसा बात है भाई? फिर उसने कहा इमोशनल होके, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इतने सुनती लड़की को, अरे भाई ऐसी बात है क्या? लड़की ने कहा, ऐसा करो भाई, इसको छोड़ो, मारो लात, साइड इधर आ जाओ। लड़की हो गई, इसके पास आ गई और ये बन गया, यहाँ पर अचालक हो गया। यहाँ पर ये लड़की इसके पास क्यों आई? क्योंकि ये लड़की जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा पैसे वाला होगा, कहीं ना कहीं इससे बेस्ट है, तभी ये इसके पास चली आई और इसको छोड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो हैंडपंप कह रहे, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। ना भैया, कहबो क्या करेंगे भाई, छोड़ चली गई थी, लास्ट में ही तो बोलेंगे जा बेवफा जा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जब ऐसा हुआ कि जब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुआ ना, अब यहाँ पर वो रिएक्शन, इसने इसको अपने, इस वाइफ ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, धोखा देने के बाद भाग गई। इसका मतलब इसके बीच में जो अभिक्रिया हुआ उसे बोलेंगे धोखा अभिक्रिया। धोखा अभिक्रिया, धोखा अभिक्रिया के द्वारा एक हस्बैंड और वाइफ में से वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा देकर किसी और के साथ चक्कर हो गई। आई बात समझ? उसी प्रकार क्यों हो, इसने इसको चीट क्यों किया? क्योंकि ये जो वाइफ है ना, जो वाइफ है, इसने इसको चीट इसलिए किया क्योंकि ये जो है इससे ना तो पैसे वाला है, ना तो स्मार्ट है, कहीं ना कहीं बी एच से ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसकी वजह से डब्ल्यू इसके पास भाग के चली आई। आए बात समझ? उसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री में, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया, क्या यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में, Zn प्लस CuSO4 कीप्स आउट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो Zn है, जो जिंक है, वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा तो क्या भाई, ऐसा करो तो हट, इसका स्थान ले लेगा और सल्फर के साथ बन जाएगा। सल्फर के साथ में जिंक सल्फेट, बेचारा कॉपर दुखी हो, जिस प्रकार हस्बैंड दुखी होकर बाहर बैठा था, ऐसे कॉपर बैठा है, भैया हम तो चले गए अलग। कहा से हमारी जगह तो बहुत स्मार्ट, बहुत ताकतवर एलिमेंट आ गया। भैया जिंक ज़्यादा स्मार्ट था, ज़्यादा ताकतवर था, इसको मारा, जहाँ पर इसका स्थान ले लिया। तो बेटा यहाँ पर जो अभिक्रिया हुआ उसको क्या बोला, धोखा अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर जब एक केमिकल्स के बीच में ये चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आई होप समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन देखिए मैंने लिख दिया क्या, कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी एक यौगिक का कम सक्रिय तत्व। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट एक यौगिक है जिसका एक तत्व है, उस तत्व का मैंने नाम क्या दिया, मैंने कॉपर बोला। एक कॉपर कम सक्रिय तत्व है, ठीक है ना, किसी कम सक्रिय तत्व अधिक सक्रिय तत्व द्वारा। अब यहाँ पर जो जिंक है ये क्या है, ये अधिक सक्रिय है, ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा ताकतवर है द्वारा। तो क्या करेगा, ये आएगा इसको विस्थापित कर देगा। मतलब क्या, ध्यान से देखो कि अधिक सक्रिय तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बेचारा यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थे, एक लड़की को उसकी वाइफ को दूसरा लड़का पसंद आ गया। अब कहीं ना कहीं वो लड़का उसके हस्बैंड से ज़्यादा स्मार्ट होगा, पैसे वाला, कहीं ना कहीं अच्छा होगा, इसलिए उसको लात मारी, साइड निकल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो नवक्रिया उसको बोले धोखा क्रिया या, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब केमिकल के बीच में भैया होगा उसको हम बोलेंगे क्या, विस्थापन। लेकिन जब एक इंसानों के बीच में होगा ऐसा काम तो हम बोलेंगे धोखा क्रिया हो रहा है। आई बात समझ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल लिया कि Fe+CuSO4 मतलब ये हमारा आयरन है, इसे बोलेंगे कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जो आयरन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट एक यौगिक है जिसका कॉपर बहुत कम का सक्रिय तत्व है। आएगा आयरन, इसको लात में हटा देगा तो बन जाएगा FeSO4 प्लस में कॉपर। इसको बोलेंगे क्या, आयरन कॉपर सल्फेट। यहाँ क्या बना, फेरस सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर बन गया। यहाँ ध्यान से देखिए, लेड है, लेड कॉपर क्लोराइड में। अब यहाँ पे कॉपर थोड़ा वीक है और लेड स्ट्रांग है, आएगा मारेगा भक्त से लात, साइड कर देगा इनको, बनेगा लेड क्लोराइड प्लस में कॉपर, जरा साइड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा विस्थापन क्रिया। आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट करिए फटाफट। द्विविस्थापन क्रिया देखिए ध्यान से, यानी वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक यौगिक का कम सक्रिय तत्व दूसरे यौगिक के अधिक सक्रिय तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। भैया देखो यहाँ ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, फिर दूसरे वाइफ है, दूसरे हस्बैंड है। अब वहाँ पर अभी इससे जो पहले विस्थापन था, वहाँ एक के हस्बैंड वाइफ थे, वहाँ पर एक बार विस्थापन हुआ था, एक बार धोखा हुआ था, इसलिए उसको बोले थे धोखा क्रिया, या फिर बोले थे उसको हम विस्थापन क्रिया बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भैया ऐसा होगा कि भैया इसका फेयर इसके साथ में, इसका फेयर इसके साथ में, मतलब दो बार विस्थापन है, दो जगह धोखा हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं द्विधोखा अभिक्रिया। अभिक्रिया अक्सर ही हो रहा है भैया, हो रहा है, बच के रहना, शादी के बाद बच के रहना सब लोग। जैसे क्या हो जाएगा, WA1S2 प्लस W2H1, भैया इसको बोलेंगे धोखा, द्विविस्थापन, दो बार धोखा हो रहा बेचारों के साथ। वैसे ही किसी तत्व से मान लेते हैं कि ए भी एक यौगिक है, सी डी यौगिक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए आएगा, सी को लात मारे सी का स्थान ले लेगा, तो भाई सी आएगा इसका स्थान ले लेगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CB प्लस AD। यानी कि यहाँ पर विस्थापन तो हो रहा है लेकिन दो बार विस्थापन हो रहा है, यानी इसने इसका जगह लिया, इसने इसका जगह लिया, दो जगह बदल रहा, दोनों एलिमेंट जगह बदल रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर बात करें एग्जांपल का, Na2SO4 सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में। तो यहाँ पर क्या आएगा, Na आएगा, इसको लात मारेगा, इसका हटा गया, फिर दोनों विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी यहाँ पर द्विबार विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। वैसे यहाँ पर अगर देखिए H2SO4 प्लस 2NaOH, तो गिब्स सॉल्ट में क्या बन जाएगा हमारा, गिब्स सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस में 2H2। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हो गया, यहाँ पर ये चीज़ बन गई। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल था, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड था, यानी कि बेस था, इनकी जो रिएक्शंस हुआ क्या बना, सॉल्ट बन गया, क्या बना हमारा जल बन गया। तो भैया यहाँ पर द्विबार विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। अभी उससे पहले केवल एक बार हुआ, तब यहाँ पर दो बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। ओके, इसको नोट करिए। अब अगले वीडियो मिलते हैं कुछ इसके अगले टाइप लेकर, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड।